हेलो साथियों, एक बार फिर से एग्जाम सहायक चैनल में मैं सचिन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो हम लोग सिक्के पर आधारित सवाल कर रहे थे। ये अभी रेशियो का ही है, हम लोग का रेशियो का ही चल रहा है। तो कल हम लोगों ने बेसिक सवाल किए थे कुछ, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और उसमें कितने सवाल बचा है और आज इसको हम लोग समाप्त भी कर देंगे। तो ये आप लोगों का पहला सवाल व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा आज का। तो फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो ठीक देखिए, राहुल अपना गुल्लक खोलता है, उसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल वर्ग के सिक्के 10:5:2:1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे, मतलब ये जितने सिक्के का अनुपात दिया हुआ है ये पूरा कितने थे, 72 थे। तो सिक्के के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करें, ठीक है ना। तो मतलब कितने सिक्के थे उसके रूप में, मतलब कि पूरे सिक्के क्यों पूरा, मतलब कि 1 रुपये कितना सिक्का था, 2 रुपये कितना सिक्का था, 5 रुपये कितने सिक्का था, उस हिसाब से हम लोग को सिक्के के रूप में गुल्लक में राशि बताना है, ठीक है, टोटल पूरा। तो आइए इसको करते हैं। मनीष बाबू देख रहे हो ना, ठीक। तो पहले हम लोग रुपये लिखते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ठीक। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। उसके बाद सिक्के की संख्या लिखते हैं, ठीक है। सिक्के की संख्या, सिक्के का संख्या कितना दिया हुआ है, 10:5:5:2:1 बढ़ रहा है यार। अच्छा, यहाँ पर 10 है, ठीक, 10 आ रहे हैं और यहाँ पर 1:1, ठीक है। ये हम लोग का पैसा दिया हुआ है रुपए में, ठीक है। उसके बाद सिक्के की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल क्या कर रहा है, कि अनुपात में है, ठीक। उसके बाद कह रहा है यदि कुल 72 सिक्के थे, पूरे सिक्के कितने थे, 72। अब यहाँ पर हम लोग मूल्य नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी बोल रहे हैं 72 सिक्के थे, ठीक है ना। यहाँ पर सिक्के का मान दे दिया है, सिक्के का। अब यहाँ पर पूरा टोटल दिया होता तब हम लोग मूल्य निकालते हैं। क्या सिक्के दे दिया तो हम लोग के पास सिक्का कितना है, जोड़ो, 10, 5, 15, 15, 17, 1, 18, ठीक है। टोटल सिक्के हम लोग के पास कितने हैं, 18। सवाल कितना दिया हुआ है, 72, ठीक। 18 यूनिट का मान 72, तो 1 यूनिट का मान 4 आ गया, मतलब 1 यूनिट का मान 4 आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग, तो ये हम लोग का 4 आ गया, तो यहाँ पर कितना है, 10 चौके 40, 10 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये जो हम लोग का है, जो ये आ गया सिक्के, ये जो सिक्के है ये हम लोग का ओरिजिनल आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं। अब देखो, अब दिया हुआ है यहाँ पर सिक्के का, मतलब ये आ गया ना 40, 20, 8, 4, ठीक है ना। अब हम लोग कर रहे हैं 1 रुपये के 40 सिक्के, ठीक है। 1 रुपये के 40 सिक्के, तो कितना हो जाएगा, कितने रुपये हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा, ठीक है मनीष बाबू। 2 रुपये के 20 सिक्के, ये सिक्के है ना, ये सिक्के की संख्या है ना, सिक्के की संख्या है। 1 मिनट, 2 रुपये के 20 सिक्के कितने रुपये हो जाएंगे, ये भी 40 रुपये। और यहाँ पर है ये 5 रुपये के 8 सिक्के, कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पर 10 रुपये के 4 सिक्के, ये भी कितना हो गया, 40। ये टोटल पूरा कितना आ गया, 40, 40 और 40 आ गया, ठीक है ना। पहले देखो, पहले हम लोग पास एक गुल्लक में इतने रुपये दिए हुए थे, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, मतलब ये सिक्का दिया हुआ था, ठीक है ना। इतने सिक्के थे, इन सिक्के का अनुपात दिया हुआ था 10:5:2:1। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये बोल दिया कि टोटल सिक्के कितने हैं, 72 हम लोग पास।
मतलब टोटल 72 होना चाहिए। तो हम लोग इसको पूरा जोड़े तो हम लोग का कितना आ रहा था, 18 आ रहा था। तो 18 यूनिट का मान 72, 1 यूनिट का मान 4, ठीक है, 1 यूनिट का मान 4 आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इसको लेकर हम लोगों ने इसमें गुणा कर दिया, जो सिक्के का अनुपात पहले दिया हुआ था, तो उसमें गुणा किया तो 10 चौके 40, 5 चौके 20, 2 चौके 8 और 1 चौके 4 आ गया। तो अब हम लोग को इससे नहीं मतलब, ये 10, 5, 2, 1 से हम लोग को नहीं मतलब है। उसके बाद हम लोग को देखना क्या है, 1 रुपये के 40 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 8 सिक्के, 10 रुपये के 4 सिक्के। तो 1 रुपये के 40 सिक्के 40 रुपया, 2 रुपये के 20 सिक्के 40 रुपया, 5 रुपये के 8 सिक्के 40 रुपया, 10 रुपये के 4 सिक्के 40 रुपया हो गया। ठीक आ गया ना, मतलब हम लोग पास पूरा पैसा हम लोग को पता चल गया। अब क्या कर रहा है, सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करें, ठीक है ना। अब हम लोग एक सिक्का पता चला, सिक्का से हम लोगों ने पैसे मतलब रुपया भी हम लोग पता कर चुके। तब हम लोग पास टोटल पूरा पैसा कितना है, 4 4 4 4 12 4 4 16, मतलब कितना हो गया 160 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका 4। समझ में आया मनीष बाबू ना। इसमें मैंने मूल्य क्यों नहीं निकाला पहले, यहाँ पर मूल्य मैंने क्यों नहीं निकाला, सिक्का, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, टोटल सिक्का दिया था। अगर यहाँ पर लिखता टोटल राशि तब हम लोग मूल्य निकालते, ठीक है ना। अब समझ में आया ना, तो चलो मिलते हैं दूसरे सवाल। ठीक, ये आप लोग का दूसरा सवाल, तो पढ़ते हैं इसको। 8,000 रुपये ए, बी और सी के बीच, मतलब 3 व्यक्ति हैं, 8,000 रुपये इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 रुपये के नोट प्राप्त हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है, नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात, ये राशि का अनुपात है मनीष बाबू, 15:2:3 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है 500, 200 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात, नोटों की संख्या का अनुपात बताना है, ठीक। तो आइए पहले लिखते हैं हम लोग ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक। उसके बाद ये 500, 200 और 100 रुपए के नोट लिख लेते हैं, 500, 200 और 100 रुपए के, ये क्या हो गया, नोट हो गया, ठीक मनीष बाबू। अब आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात, किसका, राशि का, ठीक है ना। राशि का अनुपात कितना है, 15:2:3, ठीक है, ये राशि का अनुपात है, ये राशि का अनुपात हो गया 15:2:3। सही है, सही है, कोई बात नहीं। राशि का अनुपात 15:2:3 हो गया, ठीक। अब कितने रुपया था पूरा, पूरा कितना है, पूरा राशि है 8,000, ठीक है। तब हम लोग इसको जोड़ते हैं, हम लोग पास कितना राशि दिया है, 15 2 17, 17 3 20 ही आएगा ना, 20। हम लोग के पास राशि कितना है, 20। सवाल के पास कितना है, 8,000, तो 20 यूनिट का मान 8,000। तो 1 यूनिट का मान मनीष बाबू 0 से 0 काट दिए, 2 चौके 8, 400 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 400। अब इसको 4 की गुणा हम लोग इसमें करते हैं, राशि के अनुपात में करते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर 400 गुणा करो, 15 चौके 60, 60 इसका हो गया, 2 0 इसका हो गया, 6,000 हो गया, ठीक है। देखो 15, चलो लाइन क्या पा रही। उसके बाद 4 दूनी 8, 4 तिया 1200, हम लोग पास आ गया ना, वैल्यू आ गया ना, मतलब कि कितने रुपये हैं ये पता चल गया हम लोग पास, ठीक है। ये राशि का अनुपात दिया हुआ था, अब पूरा अनुपात, पूरे अनुपात का मान कितना था, 8,000 दिया हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल कर उसके बाद हम लोगों ने राशि ही निकाल लिए, हम लोग ने राशि को प्राप्त कर लिए। राशि हम लोग पास कितना है, अब देखो अब क्या कह रहा है, ये सवाल क्या कह रहा है, 500, 200 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, नोटों की संख्या का, ठीक है ना मनीष बाबू।
नोटों की संख्या कितना है, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग का मतलब नहीं है, इससे हम लोग मतलब नहीं, इससे और इससे मतलब है, ठीक है। देखो नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। अब मनीष बाबू मुझे ये बताओ, 6,000 रुपया है आपके पास, ठीक, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया है आपके पास, 500 के नोट है, तो आपके पास कितना नोट होगा? 12 नोट। अब मुझे ये बताओ 800 रुपया है, 200 का नोट कितना होगा? तो 800 हो जाएगा, 4। 1200 रुपया है, 100 के कितने नोट होकर 1200 बनाएंगे? 12, ठीक, 12। ये देख रहे हो कैसे बन गया? नहीं, नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना था, ठीक है। हम लोगों ने अपना सवाल यहाँ तक हल कर लिए। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, अपना आंसर देखेंगे। तो हम लोग के ऑप्शन में कितना दिया है? 12, 4 और 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन मिलाते हैं, तो यहाँ से अब इसको काट देते हैं। देखो 3 चौके 12, 1 चौके 4, 3 चौके 12, क्या इतना आया है? 3 1 3, 3 1 3 आप लोग का पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है। समझ में आया ना मनीष बाबू? यहाँ पर मतलब नोटों की संख्या पूछा हुआ था, इसमें कुछ ज्यादा खेला खेली करना नहीं था, ठीक। तो हम लोगों ने इस तरह आराम से कर लिया, ठीक। चलते हैं आगे। ये आप लोग का तीसरा सवाल, तो पढ़ते हैं फिर से इसको। राजू के पास सिक्के के रूप में 210 रुपये है। सिक्के का 20% का 20% 5 रुपये है, ठीक। 25% 10 रुपये है, 15% 2 रुपये में, और शेष एक मूल वर्ग में है। 1 रुपये के सिक्के की संख्या को ज्ञात करें, ठीक है। ये क्या कह रहा है? 20% 5 रुपये, 25% 10, 15% 2, और जो शेष बच रहा है परसेंट में उसका 1 रुपये है, ठीक है। शेष का यहाँ पूछा हुआ है ना, शेष का पूछा है, ठीक। आइए देखते हैं, पहले कितने रुपए है? 5 रुपये है, फिर कितना है? 10 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये, ठीक है मनीष बाबू ना। ये 5 रुपये, ये 10 रुपये, ये 2 रुपये और 1 रुपये, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया है हम लोग पास ये 5 रुपये कितने था? 20%, टोटल का 20% है ये ना। 10 रुपये कितना था? टोटल का 25%, यहाँ पर परसेंट लगा दो, यहाँ भी परसेंट लगा दो। और 2 रुपये कितना है? टोटल का 15%। और देखो 1 रुपये का परसेंट, मुझे बताओ तुम दोनों, टोटल का बताओ कितना हो गया? तो ये 20 हो गया, 20 20 40 5 45, 45 5 50, 50 10 60% हो गया ना। तो 100 में से 60 गया 40, ठीक है। वही यहाँ पर घुमाकर पूछा है, ठीक है। यहाँ पर वो 40 भी लिख सकता था, लेकिन पूछा है टोटल का, ठीक। अब हम लोग को क्या बताना है? 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है? संख्या, 1 रुपये के सिक्के का संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाओ, एक मिनट, पहले हम लोग परसेंट में कुछ देखते हैं। यहाँ से कोई चीज हम लोग को कॉमन दिख रहा है चारों में, बताओ फिर। 4 5 का 4 पंचे 20, पचम 25, 3 बचे 15, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ठीक। अभी हम लोग को क्या था? ये संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या। ये सिक्के की क्या है मनीष बाबू? संख्या। अब हम लोग को क्या निकालना है? अब देखो हम लोग यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल कितना दिया हुआ है? 210 रुपया दिया हुआ है ना।
टोटल कितना दिया है 210 रुपया। तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर मूल्य। भूल गए क्या मनीष? जब यहाँ संख्या का अनुपात दिया तो हम लोग क्या निकालेंगे मूल्य निकालेंगे। ठीक है ना। तब मूल्य निकालते हैं 5 रुपए का 4 सिक्का कितना हो जाएगा 20। 10 रुपए का 5 50, 2 रुपए का 3 6, 1 रुपए का 8। अब जोड़ो टोटल कितना हुआ 50 20 50 70 70 8 6 14 84 70 और 14 84। ठीक है 70 10 84 यहाँ जगह 84। हम लोग का कितना है मनीष बाबू 84। उनका टोटल कितना दिया हुआ है 210। उनका टोटल 210। 84 यूनिट का मान 210 था। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मनीष बाबू 210 बटे 84। अब मुझे बताओ काटा पिटी मचाओ। पॉइंट में आएगा। अच्छा आजा करते हैं पॉइंट में आएगा अभी तो। पहले 2 से ही काट देते हैं इसको। तो यहाँ पे आएगा 4 2 42 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2 0 2 पंचे 10। ठीक है 105। अब किससे कटेगा 3 से काटेगा डायरेक्ट 3 से 42 भाग उसमें देते हैं। अरे यही 210 भागे 84 इसी को 3 से काटेंगे। इसको 3 से ये कट रहा 84। 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 तो यहाँ बच गया 2 3 अट्ठे 24 3 सत्ते 70 8 3 24 का 4 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है 28 3 84। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 70। फिर तो वही पड़ा काटा पीटा करने के लिए। काटा पीटा तो करना ही पड़ा ना आगे वहीं पर। तो अब आ जाओ अब इसको काटते हैं 70 बटे 28 है 48 दूना 54 2। रुको अब देखते हैं 4 सत्ते 28 10 सत्ते 70। ठीक उसके बाद देखो 5 दूनी 10 2 दूनी 4 आ गया ना 5 बटे 2 आ गया। 1 यूनिट का मान गड़बड़ आ गया 5 बटे 2 आ गया। ठीक अब देखो क्या कह रहा है एक एक सिक्के की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपए के सिक्के की संख्या। तो 1 रुपए का सिक्का कितना है हम लोग पास है कितने 8 है। ठीक है तो हम लोग पास ये 8 आ गया है। तो 8 गुणे 5 बटे 2 2 चौके 8 4 पंचे 20। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 20। आपका आंसर आ गया। ठीक है एक बार फिर से समझ लो जल्दी से 1 सेकेंड में। तो पहले हम लोग पास कितना दिया था 5 रुपया दिया होता 10 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये। उसके बाद बोला होता 5 का 20% ये 5 रुपये का 20% टोटल का था 20%। उसके बाद ये 25% 15%। उसके बाद ये हम लोग ने 100 में से घटाकर 40 निकाल लिए। ठीक है अब यहाँ पर हम लोग के ये मतलब कि 5 से पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है 5 चौके 20 55 25 5 3 15 8 पंचे 40। ठीक उसके बाद हम लोग क्या हो गया ये संख्या हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ पर संख्या दी तो हम लोग क्या निकालेंगे मूल्य निकालेंगे। तो मूल्य निकाले तो 5 चौके 20 10 पचे 50 2 3 6 1 अट्ठे 8 यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम लोग का ये मूल्य आ गया। तो हम लोग का टोटल मूल्य कितना आया 84। वो सवाल का कितना था 210। तो हम लोग 84 से इसको काटा पीटी मचाए तो कितना आया 1 यूनिट का मान 5 बटे 2 आया। उसके बाद क्या पूरा 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करो। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है 8। तो 8 का हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 8 गुणे 5 बटे 2 2 चौके 8 5 चौके 20। ये ऑप्शन नंबर 4। अब आपका ये तीसरा सवाल था ना तीसरा ही था ना चौथा था तीसरा ही था। ठीक मिलते हैं आप चौथे सवाल में। ठीक है ये आप लोग का सवाल नंबर 4। ठीक आइए एक बॉक्स में 10 के नोट 20 के नोट 50 के नोट क्रमशः 3:5:5:7 के अनुपात में है।
नोट की कुल राशि, नोट की कुल राशि हो गया ना मनीष बाबू। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ही बता दो, राशि देखते हैं क्या निकालेंगे। टोटल राशि दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे पास जितना राशि है तब नोट। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल्य। हाँ ठीक, उसके बाद 20 और 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको निपटाते हैं हम लोग 1 सेकंड में। तो ये आ जाओ, ये 10 का नोट हो गया और ये 20 का नोट हो गया और ये 50 का नोट हो गया। ठीक, उसके बाद नोटों की क्रमशः नोट की संख्या, नोट की संख्या, नोट की संख्या कितने दी है मनीष बाबू, 3:5:7। ठीक, जब यहां पर संख्या तो हम लोग क्या निकालेंगे, मूल्य, क्योंकि हम लोग का टोटल मूल्य भी दिया हुआ है। ठीक है, 3360 दिया हुआ है ना, 3360 रुपये। तो आ जाओ निकालते हैं। ये बताओ, ये नोट है ना, नोट, ये सुनो मेरी बात सुनो, वो तो ठीक है 30 बता दे, लेकिन बोलूं तो पहले मैं, ये 10 का नोट है, कितना है संख्या उसकी कितनी है, 3, तो 10 दिया है 30। ये 20 का नोट है, कितना है 5, 20 पंचे 100। और ये 50 का नोट कितना है 7, 7 पचे 35। ठीक, 7 पचे 35। अब यहाँ पर सवाल में दिया नोट की कुल टोटल संख्या, टोटल राशि कितनी है, 3360। हम लोग का कितना आ रहा है, जोड़ो मनीष बाबू, 350, 450, 450 और 30, 480। ठीक, हम लोग का आ गया 480। सवाल ने कितना दिया है 3360। अब हम लोग निकालेंगे 480 यूनिट का मान 3360 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3360 बटे 480। ठीक, तो 0 से 0 पहले उड़ा देते हैं। ठीक विकास बाबू, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, आ जाओ। अब देखो, ये 3 3 6 6 6 12, ठीक है, 8 4 12। ठीक, आ जाओ। तो ये हम लोग का इकड़ 8 6 48, 6 बार जा रहा है ना। अब देखो 5 छक्के 30, यहाँ बच गया 3, 6 6 छक्के 36, 8 सत्ते 56। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान आ गया कितना मनीष बाबू, 7। अब हम लोगों से क्या पूछा हुआ है, 20 रुपए के 20 रुपए नहीं, 20 का नोट और एक 50 नोटों की एक साथ संख्या ज्ञात करो। ठीक है, संख्या कितने, 20 रुपए की संख्या कितना है 5, अब 50 रुपए की संख्या कितना है 7। तो आ जाओ एक बार 7 से लपेटते हैं इसको, 7 × 7 बराबर 49। एक बार 7 का 5 में, तो 7 × 5 बराबर 35। टोटल संख्या बताना है ना, 9 5 14, हाथ से 1, 4 3 7 है 8, 84 होगा। ठीक है, और ये आप लोग के ऑप्शन में भी है पहले नंबर पर। ठीक, अब हम लोग का ये बेसिक सवाल तो हो जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल की तरफ पढ़े चलेंगे और 2-4 सवाल और देखते हैं। ठीक, ये आप लोग का आज का 5वां सवाल। तो एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, मतलब एक डिब्बा है, उसमें 56 रुपए है और उसमें 1 रुपए वाले और 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, उनमें से 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसों वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, और कह रहा है और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है, तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये तदनुसार पढ़ो या फिर प्रश्नानुसार पढ़ो, कुछ भी पढ़ दो। ठीक है मनीष बाबू, करते हैं फिर हम लोग। पहले 1 रुपया यहां ले लेते हैं, 1 रुपया हो गया।
उसके बाद ये 50 पैसा हो गया, और कितना है 25 पैसा। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। अगर यहाँ गलती से रुपये लिख गया, यहाँ पैसा लिख गया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या दिया, उसमें से 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसों वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। कौन दुगनी है मनीष बाबू? दुगनी कौन है? 50 पैसा। 50 पैसा वाला दुगनी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 का अनुपात, ठीक है। और 1 रुपए वाले सिक्कों से चौगुनी है। कौन चौगुनी है? 50 पैसा चौगुनी है, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है? बगल वाला खींचे लेंगे, डब्बा बनाना है ना, ठीक। बगल वाले खींच कर बैठा देंगे, आजा तू भी मिठाई खा ले, आजा तू भी मिठाई खा ले, ठीक। अब हम लोग पास देखो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 1 कम 4, ठीक। 2 अनुपात 4 अनुपात 8 आ गया। अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? बेस रेशियो में चेंज करेंगे, जिसका HCF 1, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, फिर हम लोग अपना चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ये क्या आ गया हम लोग के? संख्या किसका? सिक्कों का, ठीक है। ये हम लोग क्या क्या मनीष बाबू? संख्या। अब हम लोग क्या निकालेंगे? जब संख्या दिया हो तो क्या निकालेंगे मनीष बाबू? हम लोग मूल्य। क्या निकालेंगे यहाँ पर मनीष बाबू? मूल्य निकालते हैं, ठीक। क्यों मूल्य निकालें? क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 56 रुपया, टोटल 56 रुपया दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, यहाँ देखो 1 रुपया है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? 100 पैसे में बदल देंगे, ठीक है। कोई मुझे सुनाई दिया, माइनस कर देंगे ठीक है। इसको 100 पैसे में हम लोग बदल देंगे। अब मुझे बताओ, 100 पैसे का एक सिक्का है, वो कितना है? उसकी संख्या कितनी है? तो कितने रुपए हो जाएगा? कितने पैसा हो जाएगा वो? 100 पैसा। 50 पैसे के 4 सिक्के कितने हो जाएगा? 50 पैसे के 4 सिक्के कितने हो जाएगा? 200 पैसा। और ये यहां से देखो, 25 पैसे के 2 सिक्के कितना हो जाएगा? 50 पैसा। टोटल कितना आ रहा है? 100 200 और 100 300 और 350 350, ठीक। उसका कितना दिया हुआ है? ये पैसा है। ओ माय गॉड, कितना मिस्टेक हो रहा था। रुपए में है, ये क्या है? पैसे। पैसा। इसको कहाँ बदलेंगे हम लोग? रुपए में। रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे मनीष बाबू? यहाँ करूँ क्या? करूँ विकास? बदल के ऊपर करिए, बदल के ऊपर चलो, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद बच ही रह जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे मनीष बाबू? 100 का भाग करेंगे, 0 से 0 कट। उसके बाद क्या आएगा? 7 पंचे 35, 2 पंचे 10। ये किस में आ गया मनीष बाबू? रुपए में। 7/2 रुपए में। हम लोग का कितना है? 7/2 रुपए। उसका कितना दे रहा है? 56 टोटल, ठीक। तब यहां से निकालते हैं 7/2 रुपए का मान कितना है? 56। तो 1 यूनिट का मान हम लोग कितना निकाल देंगे? अच्छा 1 मिनट, यही से आता हूं। 7 8 56, फिर इसका 2 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 16। कॉपी में करके देख लेना, ठीक है, कैसे आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 16। अब क्या कर रहा है? उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। तो 16 × 4 बराबर 16 चौके 64, 80, 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का, ठीक है। ना समझ में आया हो, एक बार वीडियो आप लोग पीछे करके दोबारा देख लीजिए। तो फिर 6 नंबर सवाल, ये आप लोग का 6 नंबर का सवाल, ठीक है।
तो राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, 1/3 हिस्सा हार गया। और खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। और तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का हिस्सा बचा। कितना हिस्सा बचा? ठीक है, आ जाओ देखते हैं हम लोग धनराशि का शेष हिस्सा, धनराशि का शेष हिस्सा। ठीक है, यहाँ लिखो धनराशि का शेष हिस्सा, शेष हिस्सा। मनीष बाबू इधर देखो, देखो इधर। ओ लड़के, ये बताओ विकास, 1/3 अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, तो उसके पास कितना बचा मुझे बताओ। 1/3 हार गया, तो उसके पास बचा कितना? 2/3 2/3। ठीक है ना, 3 में से 1 हार गया, तो कितना बचा? 2/3। ठीक है, 1 माइनस हो गया यहाँ से। ठीक, उसके बाद दूसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, 3/5 हिस्सा हार गया। कितना बचा विकास बाबू? 2/5 यहाँ पे बचा 2/5। इस सवाल में कुछ नहीं है यार। और उसके बाद ये तीसरे दौर में भी वो अपनी बची हुई हिस्सा का कितना हार गया? 4/7। तो यहाँ पे कितना बच गया? 3/7। ये कितना है? शेष धनराशि, शेष धनराशि। अब क्या करना है? उसके पास मूल धनराशि का हिस्सा कितना बचा? हिस्सा बचा, थोड़ा गलत लिख दिए हो क्या? चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। हिस्सा बचा, कितना बचा? धनराशि का कितना हिस्सा बचा? कितना बचा? धनराशि का हिस्सा कितना बचा? अरे हो गया, रुको ना, हिस्सा बताओ, लिख दो। जो बचेगा वही ना बताओगे। 50 लिखने की क्या जरूरत है? ठीक, अब देखो हिस्सा धनराशि का, शेष धनराशि का हिस्सा। अब उसके पास मूल धनराशि कितना हिस्सा था, तब पूरे का हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2/3 गुणे 2/5 गुणे 3/7। ठीक है, ये पूरे टोटल धनराशि इतना आ गया। तो आ जाओ, ये 3 से 3 कट गया, उसके बाद ऊपर बच गया 2 दूनी 4, नीचे बच गया 5, 7 बचे 35 ना। ठीक है, तो टोटल मूल धनराशि का कितना है? हिस्सा उसका है 4/35। इसमें कुछ नहीं था, बस इसको यही बनाना था। ये मतलब कि ये सिक्के वाले में ये सवाल का हिस्सा वाला है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले सवाल में। ये आप लोगों का 8 नंबर का सवाल है, तो करते हैं इसको। एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात कितना है? 4:9। ठीक है, तो आज यहाँ पर रहेगा लाल गेंदे, तो लाल का रेड और हरे का ग्रीन, हरे का ग्रीन हो गया। ठीक है, हरे का ग्रीन जी से। ठीक है, उसके बाद हो गया कितना है? 4:9 के अनुपात में, 4:9 के अनुपात में। ठीक मनीष बाबू, यदि बैग में 6 हरे रंग के बाल को मिला दिया जाता है। ठीक है, 6 हरे रंग, अच्छा हरे रंग, ठीक है जी, ग्रीन। ठीक, हरे रंग के बाल को मिला दिया जाता है, तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात कितना हो जाता है? 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है, हो जाएगा। तो बैग में कितनी लाल गेंदे हैं? लाल गेंदे पूछ रहा है ना, तो आ जाओ इसको देखो। जब हम लोग करते थे ना कि इतने जोड़ने पर, वृद्धि होने पर अनुपात इतना बदल जा रहा है, तो वही वाला सवाल आ गया है, रेशियो वाला। ठीक, तो अब मिसलेनियस चल रहा है, तो उसमें कुछ भी दे सकता है सवाल। तो यहाँ देखिए किसमें मतलब मिला रहा है? हरे रंग के बाल को मिला दिया जाता है, कितना? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें तो मिला नहीं रहा है, तो इसको हो जाएगा 0, हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग क्रॉस इसको करते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ,
क्रॉस गुणा इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 3 चौके 12, यहाँ पर 9 एकम 9, 3 चौके 12, 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, ये 3 में 0 का 0 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 6, और इसका डिफरेंस कितना आ गया मनीष बाबू 3 आ गया। ठीक है, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो 3 यूनिट का मान 6, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो 1 यूनिट का मान 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, बैग में कितनी लाल गेंदे हैं। तो लाल गेंदे का ये रेशियो कितना दिया था, अनुपात शुरू में 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 2 बराबर 8, यहाँ पर होगा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसको एक तरीके से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि क्या नाम है, एक को हम लोग बराबर करेंगे, ये लाल गेंदे है ना, इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। आप लोग कर लेना, यहाँ पर 4 का मल्टीपल करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 दिया 12, तो उसके बाद यहाँ ये बराबर हो गया 4 4, उसके बाद 9 से कितना बढ़ा 12, तो कितना हो गया 3 + 3 हुआ, यहाँ पर 3 बढ़ गया, 3 का मान कितना आएगा 6, तो 1 का मान 2, बस उसके बाद यही बोला। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और हम लोग देखते हैं, 8 नंबर का ये हो गया ना, आप लोग का कितना आ गया आंसर 8 आ गया। साथियों, जितना मेरे पास सवाल था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया, और हम लोग जो नई नई सवालें बनती है, अगर वो सवालें हम लोगों को मिलेगा तो आप लोगों को 2 घंटे 3 घंटे की हम लोग क्लास लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को रिवीजन भी करा देंगे, और नई नई सवालों का ट्रिक के साथ भी आप लोग को सब हम लोग सॉल्व भी करा देंगे। लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे तब कि हमें और सवाल भी, नई नई सवालें इसका सिक्के वाले का सीखना है। ठीक है साथियों, तो आज का हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और कल से हम लोग का पार्टनरशिप चालू होगा। तो एग्जाम सहायक चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।